अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे, 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए, लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे, 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम 1 नहीं 2 नहीं
कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। करके सच में आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, अपना जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगा वास्तव में जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व, क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहाँ हुए, उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में, लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली न क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो, पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे नहीं है, अरे आंखें हो तो देख लो। और मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि किसानों के खाते में एक बार फिर से राशि अंतरित होने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो आप अवश्य अंतिम देखिएगा। आज कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर गुलाब उद्यान भोपाल में एक कार्यक्रम रखा गया है, वो भी लगभग 3 बजे। तो किसानों को बताया जा रहा है कि ऐसे में बड़ी सौगात मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर बीते दिन यानी कि 29 तारीख को किसानों को भावांतर योजना की राशि खाते में भेजे जा चुके हैं। वो है मंदसौर से अपना खाता चेक कर लीजिएगा। ये जो राशि आपके खाते में जो है जारी कर दिया जा चुका है। लेकिन प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनको एक ही चीज़ का इंतज़ार है, वो है सीएम किसान कल्याण योजना की राशि का। तो ये जो राशि है आखिर कब जाएगा, आपके खाते में अंतरित कब होगा, तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर जो अपडेट आया है वो अब तक तो किसानों के खाते में राशि डल जाना था, लेकिन अब तक के हमारे किसान भाई इस योजना से वंचित है, यानी कि उनके खाते में राशि नहीं गया है। तो किसान भाइयों, आप लोग बिल्कुल न घबराएं। जो अपडेट आया है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अब किसानों को फरवरी के पहले सप्ताह में जो राशि है वो किसानों के खाते में जारी हो सकते हैं। ऐसा अपडेट फिलहाल मिल रहा है साथियों, ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार।